जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। महाभारत की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, श्री महाभारत कथा, उसका आज ये 34वां एपिसोड है। और इस प्रसंग से पहले नल दमयंती के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक बात हुई, वार्तालाप हुआ। पुरुषों का स्वरूप किस तरीके का होता है उसके बारे में भी केडिया दीदी ने बताया। आज मैं एक बात आपसे और कहता हूं कि आप सोचिएगा कि हमने जब महाभारत देखी, टीवी में देखी, बी आर चोपड़ा के एंगल से देखी, 94 एपिसोड की वो कुल मिलाकर के महाभारत थी। हमारे जो एक एक घंटे के एपिसोड हो रहे हैं, ये मैं सोच रहा था कि 100 होंगे, 100 नहीं होंगे, ये 150 होंगे, 200 होंगे, पता नहीं कितने होंगे। लेकिन सोचिएगा कि इतनी सारी कहानियां, इतने सारे कथानक महाभारत के साथ में जुड़े हुए हैं। नल दमयंती के बारे में उन 94 एपिसोड्स की बी आर चोपड़ा कृत महाभारत जो हमने टीवी में देखी, उसमें कहीं भी नहीं था। एक एपिसोड हम कर चुके हैं, दूसरा आज होने वाला है, और तीसरा भी इसी में सम्मिलित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में आगे हमें मालूम चलेगा इस एपिसोड के पश्चात में। तो सोचिएगा कि ये जो माइथोलॉजी जो लोग कहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इतने सारे बुने हुए, जुड़े हुए कथानक बिना किसी संचित जीवंत इतिहास के आप केवल लिखावट में लिख ही नहीं सकते। और नहीं लिख सकते तो जब इस इतिहास को इतिहास मान लेंगे, आपको अपना अभिमान जो है, स्वाभिमान जो है, वो जागृत हो जाएगा। और वो स्वाभिमान बहुत कुछ कर पाएगा, लेकिन उसके लिए इन्हें मानना चाहिए, इन्हें जानना चाहिए। अब ऐसे नल और दमयंती जो इतने विराट स्त्री पुरुष रहे हैं, उनके साथ में भी कलिकाल का प्रभाव कैसा दुष्चक्र चलाता है, आज के इस एपिसोड में उसके बारे में आपको जानने को मिलने वाला है। खैर, आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। नल दमयंती तो प्रसंग शुरू करते हैं। शुरू जी। में बहुत आनंद है, बाद में बहुत दुख भी है, पीड़ा भी है, लेकिन उस दुख और पीड़ा में कैसा हमारे पूर्वजों के प्रति अभिमान है और हम लोगों को वैसा अभिमानी जीवन जीने का कितना ज्ञान है। तो चलिए, हर बार की तरह नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरेत। तो हम लोग सुंदर प्रसंग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। स्वयंवर की कथा थी। लोकपालों ने स्वयं दिव्य दृष्टि दी। उन्होंने देख लिया कि कौन महाराज नल है। उनका स्नेह से, लज्जा से वस्त्र का कोना पकड़ती है, जयमाला पहनाती है। और इसके बाद ये 34वां अगला हम लोगों का प्रसंग चल रहा है। तब महाराज नल उल्लसित हृदय से सुंदरी दमयंती को आश्वासन देते हैं। श्लोक संख्या 30, पृष्ठ संख्या 115। अध्याय वो बीच में ही छूट गया था, अपना अध्याय था 57वां। तो 57वें अध्याय का श्लोक संख्या 30, पृष्ठ संख्या 195, 15 नहीं, 195। तो क्या प्रसन्न होके कहते हैं, हे कल्याणी, तुम देवताओं के समीप, मतलब समीप क्या, देवता तुम उपस्थित होकर उनसे उनका हाथ मांग रहे हैं। तुम देवताओं के समीप भी मुझ जैसे पुरुष का वर्ण कर रही हो, तो इस अलौकिक अनुराग के कारण मैं सदा तुम्हारे बात मानूंगा, तुम्हारे कहे में रत रहूंगा।
तस्मान्मां विद्धि भर्तारम एव ते वचने रतम। आपके वचन में मेरी रति होगी। अनुवाद क्या कर दिया? आपके आज्ञा के पालन में तत्पर समझ लो। माने वो महापतिव्रता महासती दमयंती उनको आज्ञा देगी। ये अनुवाद कारक ने क्यों किया? वही नेहरू और वो कौन कौन शिक्षा मंत्री थे, उनका जो एकेडमी और मीडिया पर दबाव था, वो दबाव ऐसे अनुवाद करवा रहा था, क्योंकि अनुवाद तो बहुत श्रेष्ठ लोगों ने किया था। फिर अगले बार में कहते, हे देवी, मेरे इस शरीर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक तुम में मेरा अनन्य अनुराग बना रहेगा, यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। इसी प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। परस्पर विनय, ये विनय कोई घर से बाहर की वस्तु नहीं है। घर के प्राणियों में पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, भाई का भाई से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, परस्पर विनय, अनुराग, प्रीति भरा संभाषण, व्यवहार, ये गृहस्थी का, कुल का, कुटुंब का सुंदर वृक्ष तैयार होता है, जिसकी छाया में शीतलता मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। कटुता नहीं, विनय का अभाव नहीं, अविनय नहीं। और अब तो जो हो रहा है वो तो धिक्कारी है। तो इस प्रकार दमयंती ने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनों द्वारा महाराज नल का अभिनंदन किया। वे दोनों एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न हुए और सामने, अपने सामने अग्नि आदि देवताओं को साक्षात देखकर मन ही मन उनका शरण लिया। तब उन महातेजस्वी लोकपालों ने, जो स्वयं दमयंती की अभिलाषा लेकर आए थे, अभिलाषा लेकर आए थे या उनके सद्गुणों को उद्घाटित करने के लिए आए थे? क्योंकि ध्यान कीजिए, दमयंती कहती हैं, यदि आप लोगों ने मेरा वर महाराज को निश्चित किया है तो मैं उनको पति रूप में प्राप्त करूं। तो उन लोगों ने नल को 8 वरदान दिए। 4 आए थे, यमराज, वरुण, अग्नि और देवराज। तो इन दोनों ने उनको 2-2 वरदान दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, मैं यज्ञ में तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा और अंत में सर्वोत्तम शुभ गति प्रदान करूंगा। अंत में मतलब मृत्यु के पश्चात। अग्निदेव ने अपने ही समान उनको तेजस्वी लोक प्रदान किया और कहा कि जहां आप चाहेंगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊं। और ये कहा, ये बहुत मधुर प्रसंग है, राजा नल की बनाई हुई रसोई में उत्तमोत्तम रस एवं स्वाद उपलब्ध होगा और धर्म में इनकी दृढ़ निष्ठा बनी रहेगी। अब इसका अर्थ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, राजा नल की बनाई हुई रसोई संस्कृत में जो लिखा है वो क्या अर्थ बन रहा है। ज्ञानी जन बताएंगे जो ठीक से समझते हैं। तो फिर जल के स्वामी वरुण देव जी ने वर दिया कि जहां आप इच्छा करेंगे मैं वही प्रकट होऊंगा, जहां चाहेंगे वही जल आ जाएगा। और दूसरा, तुम्हारी जो पुष्प मालाएं हैं वो सदा उत्तम गंध से उत्पन्न रहे। पुष्प की, सुगंधित सुंदर पुष्पों की माला पहनना भारत की परंपरा है। गांधी ने इसमें भी छेद किया। जब पुष्प माला पहनाया जा रहा था कांग्रेसियों को, पहले तो माला उतारने का रिवाज शुरू करवाया और फिर कहा पुष्प की माला नहीं, सूत की माला। सूत की माला और पुष्प माला का फर्क नहीं पता है। और गांधी क्या, उसी दुष्ट बुद्धि गांधी का नकल कर करके, अरे पुष्प तोड़ने से पुष्प मुरझा जाते हैं, पुष्प की माला नहीं, सूत की माला। मूर्ख सब। और माला गले में पहनाते ही माला को उतार के रख देते। तो जल के स्वामी वरुण देव ने कहा कि आपकी पुष्पमालाएं सदा उत्तम गंध से संपन्न रहेंगी। और इस प्रकार सभी देवताओं ने
2-2 वर देकर कुल 8 वर देकर अपने धाम को पधारे, स्वर्ग लोक को चले गए। 3 हुए क्या इसमें? तो धर्मराज ने कहा ना, नल की बनाई रसोई में उत्तमोत्तम स्वाद होगा, रस होगा, और धर्म में इनकी निष्ठा दृढ़ बनी रहेगी। ये अग्निदेव ने नहीं कहा, ये धर्मराज ने कहा है। तो चारों ने 2-2 वर दिया। स्वयंवर में आए हुए राजा भी विस्मित हो गए और विमुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए, और अनुभव जैसे प्रसन्नता पूर्वक आए थे वैसे गए। इन सब की ये तो हुआ विवाह, कन्या के द्वारा चुना जाना, कन्या के मन में आना ही विवाह हो गया। लेकिन उसके बाद शास्त्रोक्त ढंग से, विधि विधान से, लोक के ढंग से, सब शास्त्र विधि से विवाह संपन्न कराया। उसके बाद कुछ दिन ससुराल में रहे और फिर अपने ससुर की आज्ञा लेकर अपने देश में गए। वहां प्रसन्न रहे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए प्रजा को प्रसन्न रखते। राजा का कर्तव्य है प्रजा को प्रसन्न रखना, किंतु कैसे? धर्म पूर्वक। अधर्म पूर्वक लालच से, लोभ से उसको प्रसन्न करके उसका वोट लेना, ये राजा, ये सब तो राजा है। ये सब तो चर्च से सत्ता छीनने के लिए यूरोप के लोगों ने जो छल प्रपंच रचा था, जिसका नाम बाद में डेमोक्रेसी किया गया। किसी को यूरोप की कथा ही नहीं पता कि यूरोप में स्टेट जो है वो था ही नहीं, केवल चर्च था, और स्टेट राज्य होता नहीं। तो उन लोगों ने चर्च की सत्ता को तोड़ देना, चर्च का बड़ा भयंकर कथा, कभी आप लोग के चैनल पर सुना होगा। तो उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे विधि रचे, जो कालांतर में 200-250 साल बाद जाके डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। शुरू में तो डेमोक्रेसी भी नहीं कहा गया। और ये डेमोक्रेसी की कथा ये है कि आज भी 2023 में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां के मूल निवासियों को वोट देने का उचित अधिकार नहीं। और जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने जो पढ़ा था, ये 20वीं शताब्दी के अंत में या 21वीं की शुरुआत में चर्च ने, नहीं 19, कुछ कंफ्यूजन हो रहा, बहुत दिन बाद चर्च ने कहा कि अब तुम लोग की संख्या, तुम लोग मतलब यूरोप से भागे हुए अपराधी, दीनहीन सताए हुए लोगों की संख्या यूरोप के मूल निवासियों से ज्यादा हो गई है, तो वोटिंग शुरू करो। और उस समय भी सन मेरे गड़बड़ हो रहा है, और उस समय भी उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। और बाद में जब वोटिंग राइट दिया गया है तो उसमें इतने की फॉरबट जोड़ दिए गए हैं कि वस्तुतः वो वोट डाल ही नहीं पाते। ये तो हालत है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज की। ऐसी डेमोक्रेसी की नकल करके लोग पगलाए। तो प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हुए, धर्म मुख्य है। राजा, राज्य, राजदंड धर्म के लिए है, मजहब के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं है। मजहब और रिलीजन तो उद्घोष करते हैं हम धर्म का नाश, उद्घोष है। पोप आया तो कहा हम हिंदू धर्म का नाश करेंगे, हम फसल की खेती करेंगे, हम सबको कन्वर्ट करेंगे। और ये संविधान में लोग धर्म के नाश का उद्घोषणा करने वालों का पोषण। तो अब इसके बाद है कि इंद्रसेन नाम के पुत्र हुए, इंद्रसेना नाम की कन्या हुई, और महाराज ठीक से रह रहे हैं। तब कह रहे हैं कि जब लोकपाल लोग जा रहे थे स्वर्ग की ओर स्वयंवर के बाद, तो रास्ते में मिले कली, काल और द्वापर, और उन्होंने कहा हम लोग भी जा रहे हैं दमयंती के स्वयंवर। बोले भाई स्वयंवर तो हो गया, राजा नल से विवाह हो गया, आप लोग वापस जाइए। लेकिन वापस जाने के स्थान पर वो लोग नाराज हो गए। बोले आप लोग गए थे और आप लोगों के जाने के बावजूद मनुष्य रूप में पति का वर्ण किया है, तो उसे दंड देना उचित प्रतीत होता है। ये है 58वां अध्याय
पृष्ठ संख्या 197, श्लोक संख्या 6। तब देवताओं ने कहा कलिकाल को कि दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वर्ण किया है। और फिर कहते हैं देवता, कौन कौन देवता? देवराज इंद्र, धर्मराज, अग्नि और वरुण। अब सुनिए किस नल पर विपत्ति आनी है। राजा नल सर्वगुण संपन्न है। कहने वाले कौन है? देवराज इंद्र, धर्मराज। कौन स्त्री उनका वर्ण नहीं करेगी, जिन्होंने भली भांत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। और नालायक चर्च वालों ने फैलाया महाभारत का अध्ययन नहीं, पुराणों का अध्ययन नहीं, रामायण का अध्ययन नहीं। क्या? पंचम वेद है, इसके जाने बिना वेद को समझा ही नहीं जा सकता है। इतिहास पुराण नहीं, इनके चक्कर में आर्य समाजी सब इतिहास और पुराण नहीं, खाली वेद, खाली वेद। मानो कि वेद समझने की बुद्धि है। वेद स्वयं कह रहा है कि मुझे समझने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना है। नर्सरी में पढ़ के वेद नहीं समझोगे। नर्सरी के बाद जी के जी ए बी 1 से 10, 10 से इंटर, BA MA PhD के बाद भी वेद का नंबर नहीं लगेगा। ये सब नर्सरी वाले वेद कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पंचम वेद समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है, जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर पर पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण है। अहिंसा शब्द महाभारत में है। अहिंसा वीर व्रत धारी का धर्म है। ये वायलेंस, नॉन वायलेंस जो गांधी जी ने घालमेल किया अंग्रेजों के कहने पर, क्योंकि देश में क्रांतिकारियों का जो उफान आ रहा था, अंग्रेज थर थर करके कांप रहे थे। मैंने एक जगह, अच्छा कभी चैनल पर बोलूंगी हिंद स्वराज के बारे में, क्यों ये दुष्टता वायलेंस नॉन वायलेंस की हुई थी। तो महाराज नल अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तप, शौच, शम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। हे कले, हे कलयुग, ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा करता है, वह मानो अपने को ही शाप देता है, अपने द्वारा अपना ही विनाश करता है। वो श्लोक क्या है? पूर्ण श्लोको, जो श्लोक है जिसका रोज प्रातः स्मरण करना होता है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको च जनार्दना। यानी वैदेही साक्षात जगदम्बा, जनार्दन साक्षात विष्णु, इनके साथ दो पुण्य श्लोक सम्राट हैं। कौन कौन? नल और महाराज युधिष्ठिर। और ये नालायक हमको समझाते हैं ये सम्राटों का देश नहीं है। पुण्य श्लोक बृहस्पति नहीं है, पुण्य श्लोक अगस्त्य ऋषि भी नहीं है। इन दोनों सम्राटों का नाम ही स्मरण कर लो तो पाप का नाश होता है। इन दोनों पर ज्ञानपीठ कोई अवार्ड मिला है? साहित्य अकादमी कोई अवार्ड मिला है? हमारे ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग कभी शासन कर रहे हैं ना? कभी महाराज नल और महाराज युधिष्ठिर का आख्यान बताते हैं, कभी कहते हैं हम उनके चरणों का पद चिन्हों पर हम फॉलो करेंगे। तो ये पुण्य श्लोक 4 हैं, जगदम्बा, जनार्दन और पुण्य श्लोको नलो, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। और हर हिंदू अभी कुछ साल पहले तक नित्य प्रातः स्मरण करते थे।
अब एक सज्जन है, वो चंगेज खान को पूर्ण श्लोक लिखते थे। माने पूर्ण श्लोक कुछ हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। चंगेज खान महान सनातनी सम्राट है, सामान्य नहीं है। लेकिन पूर्ण श्लोक महाराज हरिश्चंद्र को भी नहीं कहा गया है, महाराज रामचंद्र को भी नहीं कहा गया है, महाराज रघु को भी नहीं कहा गया है, जिनके नाम से रघुनायक और रघुनंदन है। केवल दो हैं, नल और युधिष्ठिर। तो वो और कहते हैं, तो कह रहा नहीं, कलयुग ने द्वापर से कहा जब लोकपाल चलेगा, मैं तो नल के भीतर निवास करूंगा और उन्हें राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वो दमयंती से रमण नहीं कर सके, जो ईर्ष्या से भरा हुआ है। वो कौन है? कलिकाल है। आजकल कलिकाल सड़क पर दौड़ रहा है और भारतीय राजनीति में तो मानो आकर बैठ गया है। और कह रहा है द्वापर को तुम भी जुए में के पासे में प्रवेश कर जाना और मेरी सहायता करना। अब इससे जो मेरा मन हुआ कि मैं विस्तार से कहूं, ऐसे सम्राट क्या क्या दुख भोगेंगे, और हम लोग अपने ही दुख से विचलित टे 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 करके रोते, जरा सा कुछ कष्ट हुआ नहीं, हाय 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 हाय, हे भगवान कौन सा पाप किया था। अरे महाराज नल को याद करो भाई, महाराज युधिष्ठिर को याद करो, उनके पैर के धूल के धूल के धूल। माँ गंगा जल थोड़ा सा देती हैं कि ज्यादा जल में मिला लेना, तो उनका धूल थार के रेगिस्तान में फेंक दिया जाए, उससे फिर धूल उठाया जाए, वो तो हमारी आपकी औकात नहीं है। और अगर महाभारत का पाठ करें तो समझ में आएगा कि ऐसे सम्राटों को भी कष्ट आता है, पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण। हमारी आपकी औकात क्या, दृढ़ता से बलपूर्वक, दुख है कि सुख है, धर्म ही मुख्य है, और धर्म का निरंतर अभ्यास से सुख ही आएगा। कैसा विचलित होना। अब हम लोग आ रहे हैं 58 के बाद 59वां अध्याय, 197 में शुरू हुआ है, 198 से हम पढ़ रहे हैं। क्या है कि वो जो कली काल था वो जाके चला गया महाराज के राज्य में। और श्लोक संख्या 2, वह प्रतिदिन राजा नल का छिद्र देखता हुआ निषद देश में दीर्घ काल तक टिका रहा। 12 वर्षों के बाद एक दिन कली को एक छिद्र दिखाई दिया। अब क्या छिद्र है बताएंगे। 12 साल तक एक छिद्र नहीं मिला, कली बैठा है। क्या? राजा नल उस दिन लघुशंका करके आए और हाथ मुंह धोकर आचमन करने के पश्चात संध्योपासना करने बैठ गए, पैर धोना भूल गए। ये छिद्र देखकर कलयुग उनके भीतर प्रविष्ट हो गया। हम लोग तो साक्षात कलयुग है, अभी पैर धोए हैं, शौच के बाद नहीं धोए। हम लोग तो साक्षात कलिकाल में ही है। नल में आविष्ट होकर कलयुग ने दूसरा रूप धारण किया और पुष्कर, उनके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, पुष्कर के पास गए और बोले चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो। तो जुआ कौन खेल रहा है? पुष्कर का शरीर है, जुआ तो कलिकाल खेल रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं मेरे साथ तुम जुए में अवश्य राजा नल को जीत लोगे, और इस प्रकार राजा नल का देश सहित समस्त राज्य तुमको मिल जाएगा। कली के ऐसा कहने पर पुष्कर राजा नल के पास गए। कली भी शाण बनकर पुष्कर के साथ हो गए, और पुष्कर बार बार जाकर नल से कह रहे हैं हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर राजा नल का भाई लगता था। ये द्युत प्रेमी थे ही, पहले इनका वर्णन आया है। अब उसके आह्वान को सह न सके और जुआ शुरू हो गया। कलयुग आविष्ट से आविष्ट है महाराज नल, उनके देह में प्रवेश कर चुका है। तो भाड़ना शुरू किए, स्वर्ण हारे, रथ हारे, वस्त्र हारे, सब लोग रोक रहे हैं, कोई महाराज नल को रोक नहीं पा रहा है।
तब समस्त पुरवासी, ये बहुत महत्वपूर्ण, समस्त पुरवासी मंत्रियों के साथ राजा के पास। कैसा प्रबंध है, खबर फैल गई, महाराज नल द्युत कीड़ा कर रहे हैं और हाल रहे हैं। तो पुरवासी आ गए और मंत्री आ गए। तब द्वारपाल जाके, ये बहुत सुंदर, द्वारपाल जाके किसको कह रहा है, महारानी को, कि मंत्री आए हैं, पुरवासी आए हैं, महाराज से मिलना चाहते हैं, आप उनसे निवेदन कर दे। धर्म अर्थ का तत्व जानने वाले महाराज के भावी संकट को सहन न कर सकने के कारण मंत्रियों सहित सारी प्रजा द्वार पर खड़ी है। यह सुनकर दुख से दुर्बल महारानी दमयंती शोक से अचेत सी होती हुई महाराज नरेश को कहती है, भाई आप सब लोग आ गए, आप उन्हें दर्शन दे। वो कहती रह गई, लेकिन कली काल के प्रभाव से महाराज नल उठे नहीं और उनसे कोई बात नहीं की। तब सब मंत्री और पुरवासी दुख से लज्जित होकर घर चले गए और यह कहा, यह राजा नल अब राज्य पर अधिक समय तक रहने वाला नहीं। मतलब कौन सा आचरण किस भावी को सूचित करता है। प्रजा आए हैं, मंत्री आई हैं, महारानी निवेदन कर रही है, राजा उनको सुनकर अभिवादन करके उनका उचित यथोचित सत्कार करके उनकी बात ना सुन रहे हैं, तो ऐसे राजा का राज्य अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लुट कीड़ा महीनों चलती रही, राजा हारते रहे। फिर इसमें कहा है, तब महारानी दमयंती देखती है कि पूर्ण श्लोक महाराजा नल, दमयंती ततो दृष्ट्वा दृष्ट्वा पूर्ण श्लोकम नराधिपम, उन्मत्त की भांति दुष्कीड़ा में आसक्त है वो। लेकिन महारानी सावधान है, दिख गया आसन्न संकट है, राज्य जाएगा, बड़ा संकट आ गया। तो वो चिंतन, उनकी बुद्धि स्थिर है, धैर्य पूर्वक है, चिंतन करने लगी और चिंतन कर क्या कि बड़ा कष्ट आने वाला है, तो अपनी धाय को बुलाती है। अब धाय के गुण का वर्णन सुनिए। उनकी धाय का नाम बृहत सेना था। अनुवादक क्या लिख रहा है, उसकी धाय का नाम। महारानी दमयंती के लिए उसकी, ये अनुवादक का दोष हुआ कि गीता प्रेस का दोष हुआ, मेरी दृष्टि में। नेहरू जब राज्य के शीर्ष पर ऐसा बैठा है, शिक्षा विभाग ऐसे के पास है, तब समाज से ऐसा दोष। उसकी धाय का नाम, उनकी धाय का नाम बृहत सेना था। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी, महाराज विक्रमादित्य पर, लिखने वाले राजपुरोहित, सचमुच में विद्वान, सचमुच में संस्कारी, सचमुच में श्रेष्ठ, और पूरे में उसके उसके उनके तक नहीं लिखा। अभी नेहरू गांधी पर एक किताब लिखवा लो, नेहरू गांधी पर छोड़ो, शिवराज सिंह चौहान पर लिखवा, वही राजपुरोहित जी, उनके उनके उनके। और ये बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक उन्होंने लिखी है। अवहेलना उनके चित्त में नहीं है, अवहेलना वातावरण में है जो ऐसा दोष कराती है। तो हर चीज के लिए स्वयं को नहीं अपराधी बताना है, जो राज्य का दोष है उसके लिए राज्यकर्ता अपराधी। हमारा दोष ये है कि ऐसे राज्यकर्ताओं को उखाड़ फेंके और उचित राज्यकर्ताओं को ले आए। अब ये जो बृहत सेना नामक धाय है, यह अत्यंत यशस्विनी है। बृहत सेना अति यशाम ताम धात्रिम परिचारिकाम, परिचर्या के कामों में निपुण है, समस्त कार्यों के साधन में कुशल है, हितैषणी है, अनुरागणी है, मधुर भाषणी। तो जो परिचर्या करने वाले कौन है, उनके ये गुण है। तो दमयंती ने उनसे कहा कि जाओ मंत्रियों को बुला लाओ। मंत्री आते हैं। दोबारा भी मंत्रियों के आने पर राजा नल उनका अभिनंदन न करते हैं। तब दमयंती लज्जित होती हैं और कह रही हैं, उनको पता चलता है कि सारे पासे उनके
विपरीत पढ़ रहे, मैं लगातार पढ़ रही हूँ इसलिए श्लोक संख्या नहीं कह रही मैं। तब पुनः वो कहती हैं कि जाओ वार्ष्णेय सूत को बुला। आजकल तो सूत कह रहे हैं साहब, कर्ण को सूत पुत्र कह के बड़ी निंदा है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब महाभारत का प्रारंभ किया था तो पहले ही श्लोक में सूत पुत्र है, ऋषि पुत्र है, धौम्य है शायद, जो पूरा महाभारत का शुभारंभ उन्हीं से हो रहा है। तब जब वो आते हैं, सूत पुत्र सारथी जब आते हैं, तब वो कह रहे हैं, बहुत सी लंबी बात है, छोटा ये है कि वो मोहित होकर मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। काहे से मोहित है? कली काल से मोहित है। मेरे मन में अशुभ विचार आते हैं, मुझे अनुमान होता है कि राजा नल राज्य से च्युत होने वाला, अतः तुम तुरंत अच्छे घोड़े लो और इन दोनों राजकुमार राजकुमारियों को ले जाओ और इनके ननिहाल विदर्भ प्रदेश भेज दो, पहुंचाओ। विपत्ति में भी धैर्य बना हुआ है, आसन्न संकट में भी धैर्य बना हुआ है, ये श्रेष्ठ लोगों के लक्षण है। तब चले गए, दोनों को पहुंचाए। उसके बाद वो काफी घूमे घामे, फिर वो अयोध्या नगरी गए और अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण की सेवा में उपस्थित हुई। यानी जब विदर्भ में राजा भीम है, निषद देश में राजा नल है, तब अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण है। ये इतिहास है, इसलिए इतना डिटेल है, हवा नहीं है। अब सब पूरी तरह हार बार गए, राज्य हार गए। अब अगला अपना आगे अध्याय 61वां अध्याय आ गया, पृष्ठ संख्या 201। अब अति मार्मिक कथा, लेकिन मैं इसको सुनाऊंगी। इस मार्मिक कथा में कितना कुछ संकेत है जो हमारे लिए आज के लिए उपयोगी है। क्या है? अब महाराज नल को कह रहे हैं कि भाई मैंने सब कुछ जीत लिया है, दांव लगाने के लिए क्या है, अब तो केवल दमयंती शेष है, तो राय हो तो उनको भी दांव पर लगा ले। नल का हृदय शोक से विदीर्ण हो गया, कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े हो गए, अपने अंगों के सब आभूषण उतार दिए, राजसिक वस्त्र उतार दिए, एक अधो वस्त्र धारण करके बिना ऊपर कुछ लिए हुए अपनी विशाल संपत्ति को त्याग कर सुहृदों का दुख बढ़ाते। जो आपके अपने हैं, सुहृद हैं, सज्जन हैं, मित्र हैं, उनको आपकी विपत्ति से दुख होता है, तो वर्णन है कि सब त्याग कर अपने सुहृद लोगों का दुख बढ़ाते हुए राजभवन से निकल पड़े। और तब पतिव्रता साध्वी महारानी दमयंती शरीर पर एक ही वस्त्र धारण करके राजा नल के पीछे। महारानी सीता, महारानी नहीं है तब राजकुमारी सीता है, अभी भगवान राम का राज्याभिषेक बाकी है, उनको नहीं वनवास हुआ था, वन के पीछे चल पड़े। आगे वर्णन आएगा, पत्नी होना क्या होता है, गृहस्थ धर्म क्या होता है। ऐश्वर्य में साथ हैं, विपत्ति में साथ हैं, तब अर्धांगिनी कही गई है, तब उनका इतना मान और महत्व। बहुत सुंदर प्रसंग है। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था, वह जाते हुए राजा नल के पीछे होली, किसी ने नहीं कहा था उनको। अब इसमें है कि पुष्कर पर तो कली का प्रभाव है, उसने डुगडुगी पिटवा दी कि कोई भी राजा नल से सुंदर अच्छा व्यवहार ना करे, अन्यथा राजदंड होगा। तो राजा नल नगर से बाहर चले गए, केवल दमयंती उनके पीछे पीछे गई। पृष्ठ संख्या 202, श्लोक संख्या 11, अध्याय अपने लोग का 61वां चल रहा है। बहुत दिन तक क्षुधा से पीड़ित होकर, प्यास से पीड़ित होकर घूमते रहे। एक दिन एक पंछी दिखे जिनकी आंखें सोने की थी, तो महाराज नल ने सोचा कि इन्हीं को खाकर क्षुधा शांत कर लेंगे
और सोने की आंखों को बेचकर थोड़ा धन ले लेंगे। तो उनके मन में आया तो उन्होंने अपना वस्त्र लेकर उन पंछियों पर डाल दिया। एक ही तो वस्त्र था, वन में थे, नग्न होकर वो डाल दिया। वो पंछी उनका वस्त्र लेकर उड़ चले। क्यों उड़ चले? वो कलिकाल के भेजे हुए पासे। फिर पंछी कहते हैं, वो सब जल्दी जल्दी चल रही हूँ कि हम तुम वस्त्र पहन के चले आए थे। कली की दुष्टता, कली की ईर्ष्या, राजसूय संपन्न करने वाले महाराज एक वस्त्र पहन के चले आए, भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम लोग तुम्हारा वस्त्र ही लेने यहाँ आए थे। तब वो कहते हैं, हे सती साध्वी रानी, ऐसा ऐसा हो गया। मैं बड़ी विषम चेतना में पड़ गया हूँ। दुख के मारे मेरी चेतना लुप्त हो रही है। अतः मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। तो हित की बात वो क्या बताते हैं? अब रास्ते बताते हैं। क्या? दक्षिण दिशा की ओर जाओ, ऋक्षवान पर्वत को लांघकर अवंती देश को जाता है। यह महान पर्वत विंध्य दिखाई दे रहा है। यह समुद्र गामिनी पयोष्णी नदी है। सारा भूगोल है हमारे। आज भी चाहो तो लोकेट कर लो। वहां महर्षियों के बहुत आश्रम है। यह विदर्भ देश का मार्ग है। यह कौशल देश को जाता है। दक्षिण दिशा में इसके बाद का देश दक्षिणापथ कहलाता। तब महारानी दमयंती कहती, महाराज आपके मन में जो है मेरे समझ में आ रहा है। इससे मेरा हृदय बड़ा उद्विग्न हो रहा है, सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपको इस निर्जन वन में छोड़कर, असहाय छोड़कर मैं कैसे जा सकती? ये है पत्नी। मन क्यों दुखी हो रहा है? आप असहाय हो गए हैं। ये नहीं कहीं कि तुम्हारी दुर्बुद्धि से ऐसा ऐसा हो गया। आजकल काहे विवाह कर रहे हैं कुछ लोग ऐसी स्त्री से? जी का संकट बांध रहे। विवाह करना हो तो स्त्री ऐसी हो। आपको आपका मनोरथ हम समझ गए। दक्षिण दिशा विदर्भ बता रहे हैं, नैहर चली जाओ, मैं बड़ा दुखी हूँ। लेकिन आपके मंतव्य को जानकर मेरा अंग शिथिल हो रहा है। इसलिए नहीं कि हमको लेके बन बन भटकोगे, तुम भी एक कपड़ा हम भी एक कपड़ा, ना ना। आपको इस निर्जन वन में असहाय छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं हूं सहाय। ये है पत्नी। महाराज जब आप, ये श्लोक संख्या 28, महाराज जब आप भयंकर वन में थके मांदे भूख से पीड़ित हो, अपने पूर्व सुख का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी होने लगेंगे, उस समय मैं सांत्वना द्वारा, मधुर वाणी द्वारा आपके संताप का निवारण करूं। ये है पत्नी। ऐसी है हमारी रानियां, ऐसी है हमारी साम्राज्ञी। ऐसी का गुण गाते भरतवंशियों के कंठ और मुख सूखते नहीं है। ऐसी है हमारी पतिव्रता नारियां। ऐसी है हमारी सतियां। जहां हम मेले लगाते हैं, जहां हम उत्सव मनाते हैं, हम लोग आग में जलाते नहीं है। ऐसी। फिर कहती हैं रानी, चिकित्सकों का मत है, ना चा भार्या समम किंचित विद्वते भिषजाम मतम। वैद्यों का मत है कि रोग में भार्या जैसी कोई औषधि नहीं है। पत्नी के समान कोई दूसरी औषध नहीं है। मैं आपसे सत्य कहती हूँ। तो नल कहते हैं, महाराज हे दमयंती, जो कह रही हो वो ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान कोई दूसरा मित्र या औषध नहीं है। जानते हैं, समझ रहे हैं कैसा प्रेम है। कम से कम तुम तो सुखी रहो पिता के घर जाकर। मैं तो किसी प्रकार हैंडल कर ही लूंगा आगे पीछे। ये कातर हो रहे हैं इनके दुख से, ये कातर हो रही हैं उनके दुख से। इसको कहते हैं विवाह।
अन्यथा विवाह को छोड़ दो। जैसी स्त्रियां हो रही हैं, लड़कियां हो रही हैं, झंझट में ना पड़ो, ऊर्ध्वरेतस हो, धर्म के काम में, समाज के काम में लग जाओ। अगर विवाह करो तो भार्या ऐसी हो। हे भीरू, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों करती हो? मैं अपने त्याग, शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं जो छोड़ सकता। महारानी कहती है छोड़ना नहीं है तो हमको दक्षिण देश, विदर्भ देश का रास्ता काहे समझा रहे हैं? मुझे डर है, क्योंकि कली, बोल नहीं रही है, कली काल ने ग्रस्त लिया है। आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, परंतु घोर आपत्ति ने, विपत्ति ने आपके चित्त को हर लिया है, अतः आप मेरा त्याग भी कर सकते हैं। सत्य कह रही हैं। इसी कली काल के प्रभाव में नल सोती हुई, वो एक वस्त्र में भी आधा वस्त्र से अपनी लज्जा ढककर आधे वस्त्र वाली पतिव्रता दमयंती का त्याग करके चले जाते। आप जो बार बार मुझे विदर्भ देश का रास्ता बता रहे हैं, इससे आप मेरा शोक बढ़ा रहे हैं। आजकल तो नैहर नैहर नहीं, अपना जो कुछ बचा है सब धरो, धरने का कहा। यहाँ तो जीरो हो गए हैं। यहाँ तो जितना भरा है धरो और तुम आगे बढ़ो। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का केस हो रहा है। स्त्री पुरुष बराबर है, लेकिन स्त्री को पुरुष मेंटेन करेगा कब? जब दोनों में मतभेद हो गया है, विवाद व्यवस्था चल नहीं पा रही है, स्त्री का आत्मसम्मान आहते नहीं हो रहा है। इस स्त्री का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कमा रही है, जिसका बाप बड़ा आदमी है, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए, उसको भी उसका धन चाहिए, इसमें कोई लज्जा नहीं। विवाह टूट गया, पति तेरा मुंह नहीं देखना चाह रहा, धन चाहिए, तेरा मुंह नहीं चाहिए। आप मुझे मेरा मायका बता रहे हैं, मुझे सुख पूर्वक रहने को कह रहे हैं, इससे मेरा आप शोक बढ़ा रहे हैं। अब निवेदन करती है धीरे से, यदि आपका यह अभिप्राय हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाए तो आपकी सम्मति हो, आपकी भी ऐसी मति हो, तो हम दोनों साथ ही विदर्भ देश को चले। अरे सब बिगड़ गया, चलो नैहर, हमारे पिताजी तुमको रख लेंगे। ना ना, आपकी सम्मति हो, आपकी इच्छा हो तो विदर्भ देश चले, नहीं तो वन का संकट दोनों आनंद से झेलें। हे मानद विदर्भ, आप अभी भी मान देने वाले हैं और मान पाने वाले हैं। हे मानद, आप वहां विदर्भ नरेश आपका आदर सत्कार करेंगे, आप उनसे पूजित होकर हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। दामाद का पूजन होता है, कन्या लक्ष्मी है, विष्णु को दिया जा रहा है, उनको विष्णु मान के पूजन हो रहा है, बड़ी बेइज्जती है। मेरे पिताजी तुम्हारा पूजन करेंगे? तुम हो कौन जी, तुम मेरे पिताजी का पूजन करो? ऐसा विवाह न करें। अब अगला अध्याय आ गया है। अगला अध्याय है अपने लोग का 62वां अध्याय, पृष्ठ संख्या 204। मैं जरा धीरे धीरे चल रही हूँ इसमें। हाँ, संदेह नहीं है, नल कहते हैं, विदर्भ जैसे आपके पिता का वैसे मेरा है, तथापि मैं आपत्ति में पड़ा हुआ वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? जब मैं समृद्धिशाली राजा था, उस अवस्था में वहां जाकर मैंने तुम्हारा हर्ष बढ़ाया, पति का प्रेम। अब राज्य से वंचित होकर शोक की दशा में जाकर तुम्हारा दुख नहीं बढ़ाऊंगा। ज्ञात है, पत्नी का मान, पत्नी का सुख पति के मान से। अभी मेरा मान घटा हुआ है। माने अब सुनाना है तो सुना रहे हैं, नहीं तो आदमी एक एक श्लोक पर चुप मार के बैठ जाए, मन द्रवित हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि आज ऐसा प्रेम नहीं है, भरा हुआ है लोगों में,
लेकिन ऐसे प्रेम वाले लोगों की चर्चा नहीं है। चर्चा किसकी है? लफंगे, अधनंगे, प्रेम न जाने, प्रणय न जाने, अनुराग न जाने, विवाह न जाने, संबंधों की मर्यादा न जाने, निष्ठा न जाने, पतिव्रत पत्नी व्रत कुछ न जाने, उनकी चर्चा है। विवाह न करो, न करो, न करो। अब सबसे मार्मिक प्रसंग आएगा कि उस वन में घूमते घामते इसमें दिया है सभा भवन धर्मशाला में जा पहुंचे, लेकिन पूरी जो कथा है उसमें वो वन में है। तो धर्मशाला वन में, घने वन में तो नहीं बनती है। इसमें जो संस्कृत में शब्द है वो सभा में है, और यहाँ सभा भवन और धर्मशाला लिखा है, जो बहुत ही मतलब विचित्र सा लग रहा है। तो जानकार लोग इस चौथे श्लोक का अर्थ बता पाएंगे। लिखा हुआ अनुवाद तो मुझे दोषपूर्ण लग रहा है। खैर, कहीं गए और पहुंचकर राजा नल बैदर्भी के साथ उत्तल पर बैठे। तो भाई अगर कोई सभा भवन होता, कोई कोई धर्मशाला होता, वहां लोग होते, पूछते, इनको भोजन देते, जल देते, सैया देते। ये क्या कह रहे हैं? वहां पहुंचकर राजा नल बैदर्भी के साथ भूतल पर बैठे। वे वस्त्रहीन, चटाई आदि से रहित, मलिन एवं धूल धूसरित हो रहे थे। भाई कैसा भी सभा भवन हो, धर्मशाला हो, वहां ये सब 3 दिन के लिए प्रबंध होता ही होता है। ये इसका अर्थ कुछ है। दमयंती के साथ थककर भूमि पर ही सो गए। यहाँ कोई वर्णन ही नहीं है। उनका भोजन हुआ, उनका जल हुआ, उनका स्नान हुआ, उनको वस्त्र हुआ, सैया हुई, कोई वर्णन नहीं है। वो भी सो गई। अब दोनों सो गए। अब अब वो आएगा प्रसंग कि वो छोड़ के चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उनके मन में उहापोह जो मच रहा है। श्लोक संख्या 11। यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे लिए ही दुख उठा रही है। यह मुझसे अलग हो जाए तो कदाचित स्वजनों के पास जाएगी, पक्का नहीं है। मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल दुख भोगेगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं महाराज आप? कली के प्रभाव से। नहीं तो जिनको वो 8 वर है, इंद्र कह रहे हैं 2 वर दिए हैं, अग्नि कह रहे हैं, जल कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं, वहीं जल प्रकट होगा, वहीं अग्नि प्रकट होगा, वहीं क्या क्या होगा। वो तो यूं दुख को, क्लेश को सबको कह लेंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, कली का प्रभाव है। मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही दुख भोगेगी। यद्यपि इसे त्याग देने पर एक संशय बना रहेगा, तो भी संभव है, कदाचित, शायद इसे कभी सुख मिल जाए। भरोसा नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊं तो जाके माता पिता के यहाँ सुख से रह ले ना। शायद, वो भी शायद उनको कली काल के प्रभाव से लग रहा है। नहीं तो पति से वंचित पतिव्रता नारी, पति से वंचित कोई भी श्रेष्ठ स्त्री सुख का अभिनय तो कर सकती है, सुखी रह नहीं सकती। यह महाभागा, श्लोक संख्या 14। यह महाभागा यशस्विनी दमयंती मेरी भक्त और पतिव्रता है। पातिव्रत तेज के कारण मार्ग में कोई इसका सतीत्व तो नष्ट नहीं कर सकता, इसको हानि तो नहीं पहुंचा सकता। कह रहे हैं दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हो गई। अब इनका वस्त्र एक एक वस्त्र पहन के चले हैं। एक वस्त्र तो वो पंछी पासे जो आए, पंछी रूप में ले गए। एक वस्त्र है, उसको भी वो फाड़ देते हैं तलवार से, आधा कर देते हैं, आधा से अपनी लज्जा निवारण करते हैं और चल देते हैं। और चलने के बाद फिर कहते हैं जब इसकी नींद खुलेगी तब पगली सी होकर उन्मत्त होकर यह न जाने कैसी दशा को पहुंच जाए। पहचानते हैं दमयंती को, अपनी पत्नी को। इस भयंकर वन हिंसक पशुओं और सर्पों से भरा है।
मुझसे बिछड़कर शुभ लक्षणा सती दमयंती अकेली इस वन में कैसे विचरण करेगी। फिर ये कहते हैं महाभागे तुम धर्म से आवृत हो, धर्म रक्षा करेगा। आदित्य भगवान सूर्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार और मरुदगण, ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार और वर्णन मैं छोड़ रही हूँ। कली ने उनकी विवेक शक्ति हर ली तो उठकर वहां से चल दिए। अच्छा 50 मिनट हो गया, आज पूरा नहीं होगा। गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेतिम सभा मुहुः। राजा को एक और कलयुग खींच रहा था, दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द। वो बार बार जाकर पुनः आते थे, गत्वा गत्वा फिर आते थे। बार बार लिख रहे हैं व्यास मुनि, कलयुग के स्पर्श से उनकी वृद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, दुखी थी, विभिन्न बातों का विचार करके जा रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर पत्नी को अकेली छोड़कर चल दिए। थोड़ी देर बाद इनकी नींद खुलती है, अभी 10 मिनट और है। नींद खुलती है, कैसी उन्मत्त हो के क्या कहती है वो भी सुनिए। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामी, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं। बहुत विलाप हो रहा है, मेरे द्वारा आपका कोई अपराध भी नहीं हुआ, यदि कोई अपराध हुआ है तो दूसरे के ही द्वारा। आप मुझे त्याग कर क्यों चले जा रहे हैं। शायद कहीं से सुन ले, तो पहले उनके मन को छू रही। आपने पहले स्वयंवर सभा में लोकपालों के निकट जो बातें कही थी, क्या आप आज उन्हें मेरे प्रति सत्य सिद्ध न करेंगे। कहे थे ना, सदा आपके प्रति अनुरक्त रहूंगा, आपके बातों में रत रहूंगा। तो याद दिला रही, लग रहा है कहीं छिपे उपे हो तो सुने, तो बात सुन के आ जाए। मनुष्यों की मृत्यु असमय में नहीं होती, तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 2 घड़ी जी रही है, यानी मर जाएगी ये सोच के शायद चले आए। पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ इतना ही परिहास बहुत है, आपने जो मजाक किया बहुत है, चले आइए। हे अत्यंत दुर्घस वीर, अब दूसरी बात करी, मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे अपना दर्शन दीजिए। हे राजन, हे राजेंद्र, मैं भय और चिंता में पड़कर विलाप कर रही हूँ, आप आकर आश्वासन भी नहीं देते। कैसे एक 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 एक, पहले भाई परिहास कर रहे हैं, आ जाइए, आपने कहा था ना, अब मैं डरी हूँ। फिर कहती है नरेश्वर, श्लोक संख्या 11, मैं अपने लिए शोक नहीं करती, मुझे दूसरे किसी बात का शोक नहीं है, ये है पतिव्रता। मैं केवल आपके लिए शोक कर रही हूं कि आप अकेले कैसे शोचनीय दशा में पड़ जाएंगे। ये है पत्नी, ये है अर्धांगिनी, ये है सहचरी, ये है जीवन साथी, जिसके लिए वैद्य कहते हैं कि दुख में इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए शोक कर रही हूँ। हे राजन, कैसा शोक। आप भूखे प्यासे परिश्रम से थके मांदे होकर जब सायंकाल किसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी कैसी दशा हो जाए। पति के प्रेम, पति के अनुराग से आश्वस्त है महारानी। अगर मैं रहूंगी पति के पास तो पति आश्वस्त है। छोड़ रही हूं थोड़ा, फिर क्रोध उनको आता है, तो कहते हैं जिसके अभिशाप से निषद नरेश नल दुख से पीड़ित हो क्लेश पर क्लेश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणी को हम लोगों के दुख से भी अधिक दुख प्राप्त हो। ये उनको ज्ञान है कि महाराज नल स्वयं से इस कष्ट में नहीं पड़े हैं, स्वयं से दुख पीड़ा में नहीं गए हैं, सब नहीं आ रहे हैं, जिसके अभिशाप से। ये है पत्नी का पति को जानना, और जानने के कारण पति पर श्रद्धा और पति पर विश्वास। तो क्रोध होता है सती नारी को,
कि जिसके कारण मेरे पति को दुख हो रहा है उसको हम लोगों से भी अधिक दुख प्राप्त हो। जिस पापी ने पुण्यात्मा राजा नल को इस दशा में पहुंचाया है वह उनसे भी भारी दुख में पड़कर दुख की जीवन बिताए। अब वो दुखी हैं, विलाप कर रही हैं, जा रही हैं, इतने में वहां एक बड़ा भारी अजगर बैठा हुआ है। अजगर भूखा है और भूखा अजगर बार बार चक्कर लगाकर उनके निकट आया और उनको निगलना शुरू। शोक में डूबी, श्लोक संख्या 22, वेद व्यास के। शोक में डूबी हुई वैदर्भी को अजगर निकल रहा था। विदर्भ की पुत्री वैदर्भी, तो भी वह अपने लिए उतना शोक नहीं कर रही थी मृत्यु के मुख में जाते हुए, जितना शोक उसे निषद नरेश नल के लिए था। मैं नहीं रहूंगी तो वे कितने दुखी होंगे। फिर हे नाथ, उनको लग रहा है यही कहीं है, इस निर्जन वन में अजगर मुझे अनाथ सा निगल रहा है, आप दौड़कर आते क्यों नहीं है? मैं मर गई तो बार बार मुझे याद करके आपकी कैसी दशा हो जाएगी। अरे आज मुझे वन में अकेले छोड़ के आप कहाँ चले गए? फिर मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी? वही सब बात बार बार। उसी समय एक व्याध है वहां। 56 मिनट है, बस यहाँ पर मैं रोक। आज मैं बहुत लंबा प्रसंग है व्याध का और उसके बाद अभी पूरा करूंगी मैं 3-4 एपिसोड हो, तो मैं रोक रही हूँ यहाँ पर। यहाँ से 35वां अपने लोग शुरू करेंगे। बहुत लंबा है, मुझे लगता है 1 या 2 और लगेगा, बहुत कुछ है इसमें, तो यहाँ पर मैं रोक रही हूँ। आप रोक रही हैं इस प्रसंग को, लेकिन अपने आप को नहीं रोक पा रही हैं, क्योंकि ये प्रसंग बहुत भावपूर्ण बन गया है। जिस तरीके से आपने सहचरी का, अर्धांगिनी का, भार्या का जो अर्थ स्थापित करने का प्रयास किया है, जो आपने कहा कि विष्णु के रूप में दूल्हे यानी कि वर की बात होती है और लक्ष्मी के रूप में दुल्हन यानी कि लक्ष्मी जी की बात होती है, और इसलिए उनके चरण जो हैं वो छुए जाते हैं। हालांकि आजकल यहाँ भी जो वोक माइंडसेट वाले लोग हैं वो ये भी कह देंगे कि भाई लड़की वाले जो हैं वो तो चलिए इसलिए पूज रहे हैं, लड़के वाले जो हैं वो भी तो माँ लक्ष्मी पूज समझ करके उस लड़की के पैर छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों को समझना कितना आवश्यक है, या भारत को, भारत के शास्त्र को, श्रुति को, अध्यात्म को, धर्म को, उस इतिहास को समझना कितना आवश्यक है। जैसे जैसे उस इतिहास के पन्ने, उसके पृष्ठ आपके सम्मुख खुलते चले जाते हैं, जीवन दृष्टि हमें लगातार मिलती चली जाती है। नल दमयंती के ये 2 विशेष एपिसोड तो आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, अगले 1 या 2 और प्रस्तुत होने वाले हैं। नल दमयंती की कथा अपने आप में वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए उसको पूरा का पूरा समझा देती है। कम से कम पिछला एपिसोड और ये वाला एपिसोड, ये कार्यक्रम देख करके, इसे सुन करके मुझे तो यही आभास हुआ है। आपको क्या आभास हुआ है, हमारे दर्शकों को क्या आभास हुआ है, वो आप हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा। प्रणाम करता हूँ दीदी इस बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका, जो आपने हमें समय दिया, और सभी दर्शकों का भी साधुवाद करूंगा। आपका सहयोग, आपका प्रेम हमें लगातार मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।